क्या आप एक ऐसी ऑटोमेशन बनाना चाहते हो जिसमें आप रियल ऐप्स के साथ काम करो? आप अपनी रियल ऐप्स के साथ ऑटोमेशन बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि मुझे उन ऐप्स के पासवर्ड भी शेयर ना करना पड़े। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है और यही चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम OAuth को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि OAuth का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से हम इसके क्रेडेंशियल्स का सेटअप कर सकते हैं। वो सेटअप करवाने वाला हूँ जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेटअप है, जिस तरह से इंडस्ट्री में काम होता है वो चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं और सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको गाइड भी करूंगा। एंड में हम एक क्या करेंगे, एक छोटी सी ऑटोमेशन भी बनाएंगे ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें कि हम रियल ऐप्स के साथ ऑटोमेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई बहुत बुरी बात है, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको n8n AI ऑटोमेशन का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यार ये OAuth का मतलब क्या है। OAuth एक सिक्योर लॉगिन सिस्टम होता है जो n8n को दूसरी एप्स के साथ कनेक्ट करता है बिना पासवर्ड शेयर किए। मतलब आप अपना Gmail, गूगल ड्राइव, स्लैक या गिटहब n8n के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अपना पासवर्ड देने की भी नीड नहीं होती। ये विदाउट पासवर्ड काम करता है। ये बेसिकली टोकन्स के साथ काम करता है, ये पासवर्ड के साथ काम नहीं करता। और ये आपको एक सिक्योर लॉगिन सिस्टम प्रोवाइड करता है कि आप अपनी दूसरी ऐप से कनेक्ट हो सकते हो और n8n ऑटोमेशन में आप उन ऐप्स के साथ बेसिकली काम कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो उन ऐप्स को अपनी ऑटोमेशन के अंदर। ये काम हम इजीली कर सकते हैं बिना पासवर्ड शेयर किए। किसका यूज करते हुए? OAuth का यूज करते हुए। इसका एक बार सेटअप करना पड़ता है, फिर आपके मजे ही मजे हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो भाई सबसे पहली बात तो ये होती है कि OAuth बहुत ज्यादा सिक्योर है। आपका पासवर्ड n8n में सेव नहीं होता और ना ही आपको अपना पासवर्ड देना पड़ता है और ना ही आपका पासवर्ड यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप कभी चाहो तो आप उस एक्सेस को एक क्लिक में रिवोक भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे अब यहाँ पे इस चीज का एक्सेस नहीं देना, आप एक क्लिक करोगे वो एक्सेस वहां पे क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। इसीलिए गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, स्लैक की बात करें, गिटहब की बात करें, सब OAuth को मैंडेटरी बनाते जा रहे हैं। यही बेसिकली एक ट्रस्टेड सिस्टम माना जाता है कि आप बेसिकली क्या कर सकते हो, दूसरी एप्स को इजीली इंटीग्रेट करवा सकते हो और अपनी n8n ऑटोमेशन में उसका इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, OAuth है। ज्यादा हम इसमें थ्योरी में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें कोई ज्यादा थ्योरी है भी नहीं। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो अकाउंट कहां बनाना है, वो हमें बनाना है गूगल क्लाउड के ऊपर। ठीक है, अगर आप यहां पर आकर सर्च करते हो गूगल कंसोल, ठीक है, और अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आकर आप इसका URL भी देख सकते हो, console.cloud.google.com। आपने सिर्फ क्या करना है, इस URL के ऊपर जाना है, अपना अकाउंट यहां पे क्रिएट करना है। मेरा अकाउंट यहां पे क्रिएट हुआ है। उसका रीजन ये है, मैं आपको दोबारा भी क्रिएट करके दिखा देता, लेकिन उसका रीजन ये है कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करवाना पड़ता है। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपके बैंक अकाउंट से $1 की अमाउंट को डिटेक्ट करता है। उसके अलावा ये और कोई अमाउंट डिटेक्ट नहीं करेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये भी आपसे प्रॉमिस करता है। ये कोई एक्स्ट्रा किसी चीज का चार्ज नहीं लेता, लेकिन सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए ये बेसिकली क्या करता है, गूगल आपके बैंक अकाउंट, जो आप बैंक अकाउंट लिंक करवाते हो, जो आप कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करते हो, ये उसमें से $1 की इक्विवेलेंट अमाउंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, जो कि बाद में रिफंड भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये $1 सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए मांगता है ताकि कोई इशू वगैरह ना हो। ठीक है, यहां पे आपको फ्री ट्रायल मिलता है, $300 का फ्री ट्रायल आपको गूगल कंसोल के ऊपर मिलता है। आपको $300 का फ्री क्रेडिट दिया जाता है। आप जो भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो, जो कि 90 डेज के लिए आपके लिए फ्री ट्रायल अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, मैं जैसे यहां पर आता हूं, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके लिखूंगा console.cloud.google.com। ठीक है, ये URL आपने लिखना है। जब आप ये URL लिखोगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ होगा तो ये आपसे पहले अकाउंट बनाने के लिए कहेगा। आपने सिंपल जिस तरह से हम किसी भी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपने वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी है, अपना ईमेल एड्रेस बता दिया, नाम बता दिए, ये सारी चीजें बताकर, और आपने अपना बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट जिसके अंदर एटलीस्ट $1 की इक्विवेलेंट अमाउंट हो, वो उसके अंदर होनी चाहिए, वो आपको लिंक करवाना पड़ेगा। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए $1 डिटेक्ट करता है, लेकिन बाद में वो चीज रिफंड हो जाती है। और उसके अलावा ये आपको $300 का क्रेडिट भी देता है, जो कि आप 90 डेज के लिए इसकी कोई भी सर्विस यूज कर सकते हो। और बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे फ्री भी होती हैं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपको अकाउंट बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। आप यहां पर आकर इस वीडियो को देख सकते हो। ये आप देख सकते हो मेरा GCP DevOps का कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं गूगल क्लाउड के साथ DevOps सिखा रहा हूं। ठीक है, तो उसमें मैंने बेसिकली सेकंड वीडियो के अंदर आपको अकाउंट बनाकर दिखाया था।
और उसमें मैंने बताया भी था कि जब आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो ये $300 क्रेडिट आपको फ्री मिलते हैं। सब कुछ मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया भाई, 5 मिनट की वीडियो है, ये आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, ये जीसीपी डेवऑप्स के कोर्स में आपको मिल जाएगी, सेकंड वीडियो है ये, ठीक है। अब हम आ जाते हैं भाई, हमारा अकाउंट वगैरह बन चुका है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर आकर कुछ एपीआईज को इनेबल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा एपीआई एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एपीआई सर्विसेज कहीं नहीं दिख रही, अगर यहाँ से मुझे नहीं भी दिखती तो कोई भाई मसले वाली बात नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं एपीआई को सर्च कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा एपीआई एंड सर्विसेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, कुछ एपीआईज को इनेबल करने वाला हूँ, ठीक है। कौन सी एपीआईज को इनेबल करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मुझे ओ ऑथ का सेटअप करना है। ओ ऑथ का सेटअप कर क्यों रहा हूँ, ओ ऑथ का सेटअप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं जो आपको ऑटोमेशन बना के दिखाऊंगा उसमें हम गूगल शीट्स के ऊपर भी काम करेंगे, उसमें हमें जीमेल भी चाहिए होगा। चलो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जीमेल का एक तरीका निकाला हुआ था कि हम ऐप पासवर्ड से काम कर रहे थे, लेकिन वो इतना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो यही है कि आप जीसीपी अकाउंट अपना क्या करवाते हो, लिंक करवाते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, कुछ चीजें यहां पे इनेबल कर दूंगा। क्या इनेबल करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर आकर गूगल शीट्स को इनेबल करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर सर्च करूंगा गूगल शीट्स, और जैसे ही मैं इसको सर्च करूंगा तो देखो गूगल शीट्स की एपीआई ये है, हम इसको यहाँ पे आके क्या कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे, जिससे आपका ये जो जीसीपी का अकाउंट है, गूगल क्लाउड का अकाउंट है, ये आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी गूगल शीट्स को लिंक करवा सकते हो दूसरी एप्स के साथ, यानी कि N8N के साथ हम इसको लिंक करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने इसको क्या करवा दिया, इनेबल करवा दिया। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं एक और यहाँ पर आकर सर्च करूंगा, मैं इनेबल एपीआईज पे जाऊंगा और यहाँ पर आकर लेट सपोज हम गूगल डॉक्स को करवाना चाहें, कैलेंडर को करवाना चाहें, किसी भी चीज को आप करवा सकते हो, गूगल की जो सर्विस आप यूज करना चाहो आप उसको इनेबल करवा सकते हो। जैसे मैंने गूगल डॉक्स एपीआई को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आकर मैं इसको भी क्या कर दूंगा, इनेबल कर दूंगा, ये भी इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी एपीआई इनेबल करवाना चाहो वो करवा सकते हो, उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में भी देखते रहेंगे। अभी फिलहाल हम गूगल शीट्स के ऊपर ही रहेंगे, हमने गूगल शीट्स को यहाँ पे क्या करवा दिया है, इनेबल करवा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं एक काम ये करूंगा कि मैं आ जाता हूं सबसे पहले तो यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम ये करूंगा कि मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं अपना टर्मिनल यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन करूंगा और इसके अंदर आकर मैं एक कमांड रन करूंगा, N8N की कमांड, जिससे क्या होगा, मेरा N8N यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही मेरा N8N स्टार्ट होगा मैं उसको ब्राउजर पे ओपन करूंगा, एक न्यू वर्क फ्लो बनाऊंगा, और आज की ऑटोमेशन में क्या करने वाला हूं, मैं ऑटोमेशन ये करूंगा कि मैं जैसे ही अपनी वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट करूं तो गूगल शीट्स के ऊपर मेरी एक शीट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। ये ऑटोमेशन मैं करने वाला हूं, आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत एडवांस जाएंगे, बट आज की वीडियो का पर्पस था सिर्फ ओ ऑथ का सेटअप करना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर ओ प्रेस करूंगा, जिससे बेसिकली N8N मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर मैं एक वर्कफ्लो को क्रिएट करूंगा और इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं ट्रिगर मैनुअली को यहाँ पे लगा लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करूँ तभी एग्जीक्यूट हो, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर एक और नोट सर्च करूंगा और वो होगी मेरी गूगल शीट्स की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर सर्च करूंगा गूगल शीट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिल चुका है ये गूगल शीट्स, मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर बताना है कि भाई एक्शन क्या चाहिए। एक्शन मुझे ये चाहिए कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप आते हो तो देखो ये आपसे सिलेक्ट क्रेडेंशियल का बोल रहा है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये बोलेगा न्यू क्रेडेंशियल बनाओ। न्यू क्रेडेंशियल के लिए बोल रहा है कि भाई ओ ऑथ का आपको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओ ऑथ का सेटअप हम ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन पे, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम देना है। लेट सपोज मैंने इस ऐप का नाम दे दिया है N8N। यहाँ पे हमें अपनी सपोर्ट ईमेल देनी है, तो लेट सपोज मेरी जो ईमेल है जिससे मैंने अपना ये जीसीपी अकाउंट बनाया हुआ है मैंने वही ईमेल दे दी। नेक्स्ट करेंगे। ऑडियंस हमारी क्या रहेगी, एक्सटर्नल रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम N8N के साथ इसको लिंक करवाएंगे, दूसरी ऐप्स के साथ लिंक करवाएंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, वो भी मैं यही वाली ईमेल दे देता हूँ। मैंने यही वाली ईमेल यहाँ पे दे दी है, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे आई एग्री कर दूंगा, कंटिन्यू करूंगा और इसको हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा ये अकाउंट बेसिकली बन जाएगा। ओ ऑथ हमारा क्लाइंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लाइंट क्रिएट करना है, ठीक है। ओ ऑथ की कॉन्फ़िगरेशन हो गई लेकिन क्लाइंट क्रिएट नहीं हुआ। क्लाइंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। इसका नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, वेब क्लाइंट बना रहे, खैर है, कोई मसला नहीं है, पैसे नहीं कटेंगे इस बात के कोई, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे
क्या करना है, एक यूआरआई, रीडायरेक्ट यूआरआईज में हमें यहाँ पे एक यूआरआई एंटर करना है। ये यूआरआई कहाँ पे मिलेगा, ये यूआरआई आपको यहाँ पे मिलेगा। इस यूआरआई को मैंने यहाँ पे क्लिक करके कॉपी किया और यहाँ पर लाकर मैं इस यूआरआई को पेस्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा यहाँ पे OAuth क्लाइंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल रही है, मुझे क्लाइंट आईडी मिल रही है। मैं इस पे यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, क्लाइंट आईडी मुझे मिल जाएगी और वो क्लाइंट आईडी मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद ये बोलते हैं क्लाइंट सीक्रेट भी चाहिए, तो मैं बोलूंगा कोई मसला नहीं है यार, मैं यहाँ पे आके पहले इसको ओके करूंगा और ओके करने के बाद मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। जब इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे साइड में क्या मिल जाएगा, क्लाइंट सीक्रेट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखो मुझे यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट मिल रहा है, जो कि हाइड भी हुआ हुआ है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर इसको लाके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, गूगल से साइन इन करना है। लेकिन उसको करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ता है ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस पे जाके हम क्या करेंगे, इस ऐप को पब्लिश कर देंगे। जब ये पब्लिश होगा तभी बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आके टेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, साइन इन विद गूगल पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, ये मुझसे अकाउंट का पूछेगा। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अपना अकाउंट बता दूंगा और मेरा अकाउंट है ये। यहाँ पर आकर ये बोलेगा गूगल हैज़ नॉट वेरीफाइड दिस ऐप। मैं बोलूँगा कोई मसला नहीं यार, मुझे फिर भी ज़बरदस्ती ये चीज़ करनी ही करनी है। तो मैं बोलूँगा कि भाई गो टू N8N अनसेफ। ठीक है, मैं इस पर यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। अब ये बोलेगा कि भाई N8N किस चीज़ का एक्सेस करेगा। भाई ये बेसिकली इन सारी चीज़ों का एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें अलाउ की हैं उसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये करके और कंटिन्यू पे हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, जिससे आप देख सकते हो कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे हमने OAuth को यहाँ पे इनेबल कर लिया है। ठीक है, और इसका सेटअप आपको सिर्फ एक बार करना है। आपने एक बार कर लिया, अब आप आगे जितनी ऑटोमेशंस बनाना चाहो आप बना सकते हो। यहां से भी आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है भाई आपसे, ये गूगल भी आपसे प्रॉमिस करता है। ये आपको $300 का क्रेडिट देता है, जो कि बहुत है। आप इजीली इसकी बहुत सारी सर्विसेज को N8N ऑटोमेशन के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आकर क्या करना है, सेव तो हो चुका है ये, इसका नाम हम कुछ और रख लेते हैं। जैसे मैं इसका नाम यहाँ पे आके रख लेता हूँ, OAuth रख लेता हूँ। ठीक है, OAuth अकाउंट रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर इस तरह से रख लिया इसका नाम। इसको हम यहाँ पे आके क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो हमारा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। मैं इसको क्रॉस करूंगा, यहाँ पे देखो OAuth अकाउंट हमारा यहाँ पे लिंक हो चुका है और हमने इसको टेस्ट भी करा हुआ है। रिसोर्स क्या है, डॉक्यूमेंट करना है। ऑपरेशन क्या है, क्रिएट करना है। टाइटल आप कुछ भी रखना चाहो तो आप रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आके रख दिया शीट 1, मैंने इसका टाइटल रख दिया। ठीक है, तो ये मैंने इसका यहाँ पे टाइटल रख दिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आके क्लोज कर देंगे। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारी ऑथेंटिकेशन होगी हमारे गूगल अकाउंट के साथ और ये क्या करेगा, ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट वहां पे क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक किया तो देखो ये बोल रहा है कि भाई आपका वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि मेरी स्प्रेडशीट बन जानी चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। मैं आता हूं यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, गूगल शीट्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी गूगल शीट्स के ऊपर और जैसे ही मैं अपनी गूगल शीट के ऊपर आया, आप यहाँ पे देख सकते हो शीट 1 के नाम से यहाँ पे मेरे पास बनकर आ चुके हो। आप टाइम भी देख लो 10:03। ठीक है, और अभी 10:04 ही हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे शीट बनकर आ चुकी है। एक शीट इसने आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे रही है। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं OAuth के साथ। और आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत ज्यादा काम करेंगे OAuth के साथ। हम बहुत सारी गूगल की सर्विसेज का यूज करेंगे और बहुत जबरदस्त ऑटोमेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।